हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो प्यारे बच्चों, आईआईटी जोधपुर और आईआईटी आईएसएम धनबाद के बाद आपका आईआईटी रोपड़ भी अपना जो है काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है। तो आप सभी का स्वागत है एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। अभी जो है आपके आईआईटी रोपड़ की तरफ से एडमिशन ब्राउचर आ चुका है, जहां पे इन्होंने डिटेल में बात किया है न्यू एलिजिबिलिटी के बारे में, और एक समस्या यहां पे हो चुका है। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप नए होंगे इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ जानेंगे क्या है आपका एलिजिबिलिटी और साथ ही साथ कट ऑफ कितनी जाने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि इस इशू की वजह से कट ऑफ थोड़ा कम जाए, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहली बात, जो कोर्स है बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज है और जो सीटों की संख्या है आपका 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद कुछ इसके यहाँ पे बारे में बात किया गया है, जो साइलेंट पॉइंट है जो आपको पढ़ना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे होंगे स्पेशल उसमें पढ़ूंगा, बाकी जनरल ये है जो आपको पहले से पता होगा। तो यहाँ पे पीसीएम वाले बच्चे एलिजिबल, ध्यान सुनिएगा आप लोग। ठीक है, तो अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होंगे आपके 12th में भी और आपके डोमेन सब्जेक्ट में, तब आप जाकर यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। और सिंपल सी बात है कि अगर आपने एनसीटी का एग्जाम दिया है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आपका अनअटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, यानी आपने ऑल सब्जेक्ट अटेम्प्ट किया है तभी आप एलिजिबल हो, चाहे आपके मार्क्स निगेटिव में क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे, आपका जो 12th होना चाहिए साइंस से होना चाहिए आपका, यानी पीसीएम से होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे। उसके बाद आगे बात करेंगे आपका 10+2 आपका यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ इन्होंने मार्क्स के बारे में बात कर दिया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 10+2 में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपके 60% होने चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 55%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी अगर कैंडिडेट है आपका 50% आपके 10+2 में होना चाहिए, या फिर इसके कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है तो आपका वहां पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं आपका एडमिशन द प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द एनसीईटी टोटल स्कोर, यानी टोटल स्कोर के बेस पे ही आपका एडमिशन होगा, यानी जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर आया है इन फिगर वाले स्कोर, उसी के बेस पे आपका एडमिशन होने वाले हैं। जहां पे आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट एंड 3 रिलेवेंट आपका डोमेन सब्जेक्ट लाइक आपका पीसीएम। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं इफ अ कैंडिडेट इज एब्सेंट इन द एनसीईटी टेस्ट of any of the 7 subject that candidate will not be considered for admission, यानी जिन्होंने यहाँ पे एक भी सब्जेक्ट को अगर मान लो अनअटेम्प्ट कर दिया है, अटेम्प्ट नहीं करा है, वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, और यह इनका वेबसाइट है, लेकिन अभी जो है इनका रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले इन्होंने बात कर दिया एलिजिबिलिटी के बारे में कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है, तो भाई इसी लिंक पर आपको जाकर करना होगा अप्लाई, इनके जो ऑफिशियल पोर्टल उस पर। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे जो फीस है आपका, काउंसलिंग का फीस आपका लगने वाला है, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल होगा, रिफंड नहीं होता, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आपके एडमिशन होते हैं तो अच्छी बात है, अगर एडमिशन नहीं होते हैं, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आती है तो आपका यहाँ पे रिफंड नहीं करी जाएगी। तो 500 रुपए आपके यहाँ पे है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। उसके बाद अगर बात करते हैं आपका 250 रुपए फीमेल के लिए, यानी देखो अगर आप गर्ल्स हो, आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आप फिर भी आपका 250 रुपीज लगने वाले हैं। ठीक है, जितना भी फीमेल कैंडिडेट लाइक आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी वाले हो गए, जनरल वाले बच्चे, सबका 250 रुपए लगने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद सीट की बात करें 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन या फिर आफ्टर 1 अगस्त 2006 को, या फिर अगर इसके बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तभी आप एलिजिबल हो। ठीक है, फॉर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और उसके बाद बात करते हैं आपका ओबीसी कैंडिडेट का, तो आपका 1 अगस्त 2003 के या फिर उसके बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका 1 अगस्त 2001 के बाद का यहाँ पे आपका डीओबी होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, आईआईटी जोधपुर में क्या होता है, आप अलग अलग मेजर के लिए आप सेपरेट काउंसलिंग करा सकते हो अगर आप चाहो। देखो अब बहुत सारे बच्चे को बिलीव होता है कि हाँ भाई मुझे फिजिक्स मेजर चाहिए। ठीक है, तो अब देखो बहुत सारे बच्चे फिजिक्स में अप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर मान लो उनसे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आपको अलग अलग मेजर के लिए आपको अलग अलग काउंसलिंग करानी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का अलग अलग आप काउंसलिंग करानी पड़ेगी। हो सकता है कि अगर आप फिजिक्स में एलिजिबल नहीं हो, फिजिक्स में अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आती है, तो हो सकता है आपके यहाँ पे केमिस्ट्री में आ जाए, हो सकता है आपका मैथमेटिक्स में आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, अगर आपके मार्क्स 380 390 के अप्रोक्स आ रहे हैं, अगर आप फॉर जनरल कैटेगरी वाले हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है या फिर आप ओबीसी वाले हैं, तो भाई आप यहाँ पे तीनों में काउंसलिंग कराएगा। हो सकता है किसी न किसी में आपको एडमिशन मिल जाए। लास्ट ईयर क्या होता है आईआईटी रोपड़ में, सिर्फ एक सब्जेक्ट के बेस पर एडमिशन हुआ था। लास्ट ईयर परसेंटाइल में स्कोर आया था, सिंपल सी बात है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में। अगर मान लो किसी केमिस्ट्री का, सिर्फ अगर मान लो किसी को केमिस्ट्री मेजर लेना है, तो केमिस्ट्री मेजर में जिनके ज्यादा मार्क्स थे उनका एडमिशन होगा, तो सिंपल सी बात है। तो एक सब्जेक्ट के बेस पर एडमिशन हुआ था, लेकिन इस बार जो होने वाले एडमिशन आपका ओवरऑल सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर आपका वैसे इन्होंने बोला हुआ ओवरऑल मार्क्स के बेस पे आपका एडमिशन होने वाली है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा अलग अलग काउंसलिंग आपको कराएगा भाई, है ना।
हो सकता है कि लोग मेजर का भी सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद अगर बात करते हैं अबाउट द इंस्टीट्यूट, आप इंस्टीट्यूट के बारे में देख लीजिएगा, उसके बारे में आगे बात करते हैं बच्चे इसके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पे और कुछ खास आपके लिए है। हाँ, अब देखो यहाँ पे सीट जो है ना किस तरह से इसको डिवाइड करा गया है, तो आप देख सकते हो कौन से कैटेगरी में कितना सीट है। तो अगर बात करते हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, अब देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स हटा दिया भाई, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स आपको आईआईटी रुपये में देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है कि आपको खड़गपुर में मिल जाए, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री मेजर में जनरल, नॉन ईडब्ल्यूएस, ठीक है, नॉन पीडब्ल्यूडी यानी आपका 7 सीट है, जनरल पीडब्ल्यूडी 0 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी आपका 1 सीट है, ठीक है। ओबीसी एनसीएल 4 सीट है, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी 0 सीट है। तो आप सीटों को देख सकते हो भाई, टोटल आपका केमिस्ट्री में 16 सीट है, फिजिक्स में आपका 17 सीट है, मैथमेटिक्स में आपका 17 सीट है, टोटल आपका 50 सीट है भाई, है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और हम लोग देख सकते हैं इंडिकेट सीट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, यानी अगर स्टार से कहीं इंडिकेट करा गया है तो भाई पीडब्ल्यू कैंडिडेट का होगा, लेकिन सिंपल सी बात है यहाँ पे स्टार से कहीं पर मेंशन नहीं करा गया, ठीक है। अब सुनो, साइंस में आपको होना चाहिए सेम वही बातें करा गया है, परसेंटेज के बारे में वही बातें करी है, ठीक है, कुछ खास यहाँ पे नहीं है। डीओबी के बारे में वही बातें करा गया है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, किस बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी, है ना, किस तरह से कट ऑफ आपको बनने वाली है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन अ मिनिमम 50 परसेंटाइल। तो परसेंटाइल में आपका स्कोर तो आया नहीं है, आपका स्कोर यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर आया है, ठीक है। तो ये अबलिक करके यहाँ करके दिया स्कोर, ठीक है, यानी आपका 50% स्कोर होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो अगर आपको 50% मार्क्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर मान लो 640 का है तो आपके मार्क्स यहाँ पे 320 होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो भाई, है ना, उन्होंने बात कर रखा है, ठीक है, फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। उसी के साथ आपका तो 45%, एक मिनट रुक जाएगा आप लोग, ये ओवरऑल के बात नहीं कर रहा है, ठीक है, एक मिनट, 45 परसेंटाइल या फिर स्कोर ओबीसी एंड 40 परसेंटाइल स्कोर एससी एसटी इन फिजिक्स, ओके, ठीक है। यानी आपका पीसीएम में ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी एंड मैथमेटिक्स में आपका यहाँ पे होना चाहिए लगभग 50% फॉर अनरिजर्व और एडब्ल्यूएस, 45% फॉर आपका ओबीसी, 40% फॉर आपका एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट, किसमें, तो आपके डोमेन सब्जेक्ट में, तभी आप एलिजिबल हो। अगर मान लो फिजिक्स आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है, तो 100 में आपका 50 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आपको, जनरल के लिए, और 45 होना चाहिए आपका ओबीसी के लिए, 40 होना चाहिए स्कोर आपका यहाँ पे एससी एसटी बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। बट द मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल या स्कोर ऑब्टेन ऑफ द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट इन विच he is applied. The merit list will be prepared on the basis of following shortlisting criteria. यानी आपके सब्जेक्ट के बेस पे एडमिशन मिलने वाले हैं। तो आप प्रयास करना, जिस डोमेन में आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे आप उसी में काउंसलिंग कराइएगा, ठीक है, उसमें तो कराइएगा। अदर सब्जेक्ट में आप करा सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। अगर मान लो फिजिक्स में आपका 96 मार्क्स है, ठीक है, तो आप उसमें जरूर काउंसलिंग कराना। अगर मान लो मैथमेटिक्स में आपका 80 मार्क्स है तो उसमें भी काउंसलिंग करेगा, हो सकता है 80 वाला भी आपको मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम आपके चांस रहेंगे आपके जिनमें ज्यादा स्कोर है, ठीक है, इन्होंने बोल रखा है, ठीक है। बट द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल स्कोर ऑब्टेन ऑफ द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट इन व्हिच ही इज अप्लाइड, यानी जिस मेजर में आपने अप्लाई करा है उसी मेजर के आधार पे आपको एडमिशन मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 50% वेटेज ऑफ द परसेंटाइल या स्कोर ऑब्टेन द रेस्पेक्टिव साइंस डोमेन सब्जेक्ट, है ना, पीसीएम इन विच कैंडिडेट अप्लाइड, यानी आपका 50% स्कोर जुड़ेगा पीसीएम का, साथ ही साथ कंबाइंड 30% वेटेज ऑफ परसेंटाइल स्कोर ऑब्टेन इन, है ना, 2 साइंस सब्जेक्ट, आपका मैथमेटिक्स या फिर केमिस्ट्री हो गया। 50% वेटेज आप परसेंटाइल स्कोर ऑब्टेन इन अदर लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट, यानी आप देखो भाई कट ऑफ आपका किस तरह से बनने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रयास करिएगा जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी डोमेन में आपने हाईएस्ट स्कोर करा हुआ है आप उसी को एज ए मेजर ऑप्ट करिएगा। ध्यान सुनिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहां पे आपके एडमिशन के हाईएस्ट चांसेस रहेंगे। अब बोलो सर मेरे केमिस्ट्री में 96 है, मेरे फिजिक्स में 92 है, तो मुझे फिजिक्स ही पढ़ना है सर, तो आप पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश करें तीनों में काउंसलिंग करा लो। हो सकता है फिजिक्स में आपका ना हो पाए, केमिस्ट्री में आपका हो रहा होगा, तो आप केमिस्ट्री का यहाँ पे जरूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, इन द केस द एनटीए, है ना, रिलीज बोथ परसेंटाइल एंड स्कोर, द परसेंटाइल शैल बी कंसीडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। भाई यहाँ पे इनको पता ही नहीं है ना, जो एनटीए है वो स्कोर यहाँ पे रिलीज करा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में बात करा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फीस लिखा गया, कितना आपके फीस लगने वाले हैं। तो फॉर जनरल कैंडिडेट या फिर मेल के लिए यहाँ पे आपका जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का आपका 500 और फीमेल के लिए ऑल कैटेगरी, ठीक है, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट यहाँ पे 250 मार्क्स लगने वाले हैं। तो पहले बता चुका हूं, मार्क्स बोल रहा हूं, स्कोर की बात कर रहा हूं, सॉरी स्कोर बोल रहा हूं, पेमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें यहाँ पे और भी कुछ खास आपके लिए, तो आप इसको देख सकते हो भाई, है ना।
यानी उसी बात किया गया कि अगर आपको सीट एक्सेप्ट करी जाती है यहाँ पे, सॉरी सीट आपको अगर अलॉट करी जाती है, अगर आप टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करा, टाइम पे आपने पेमेंट नहीं किया, ठीक है, जो फिक्स पेमेंट होती है, तो आपका यहाँ पे एडमिशन कैंसिल माना जाएगा, है ना। तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, कोई काहे वेट करेगा, डेली आप लोग यहाँ पे चेक करते रहेगा अपना। और देखो इन्होंने यहाँ पे फीस के बारे में बात कर दिया, ठीक है। अगर बात करते हैं इनका जो फीस है उनके बारे में बात करा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर बात करते हैं फीस का तो 23,000 हो गया यहाँ पे। और भी अगर बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, टोटल जो फीस की बात करते हैं, लाइब्रेरी चार्ज हो गया, यानी टोटल आपका फीस जो 41,320 रुपए लगने वाले हैं फॉर जनरल कैंडिडेट एंड आपका यहाँ पे आपका ओबीसी वाले बच्चों के लिए, ठीक है, या फिर ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, है ना। हाँ, हॉस्टल में ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है ना। बीएससी भी अगर एससी एसटी की बात करते हैं, एससी एसटी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 34,705 रुपए है, लेकिन इसमें आपका हॉस्टल का चार्ज इंक्लूड नहीं है, आपका मेस का चार्ज इंक्लूड नहीं है, ठीक है। यह आपका सिर्फ एकेडमी का चार्ज है, आपको हॉस्टल का और आपको यहाँ पे मेस का चार्ज आपको अलग से देने पड़ेंगे, है ना। तो ये आपका सिर्फ एकेडमी का फीस है और सेमेस्टर वाइज ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर वाइज रहने वाली है, ठीक है। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और भी खास चीजें जो आप इसको देख लीजिएगा, कुछ खास है नहीं, है ना। अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो तो भाई आपके पास सीएमओ लेवल का आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, है ना। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे या फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। बाकी देखो आप कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो इनका मेल वगैरह दिया गया है। ये सारे अपडेट आपके आईआईटी रोपड़ का रहा है, तो भाई आईआईटी रोपड़ में देख लो, जिस मेजर में, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, जिस मेजर सब्जेक्ट में आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं आप उसी को एज ए मेजर ऑप्ट करिएगा, ठीक है। वरना हो सकता है आपका एडमिशन यहाँ पे ना हो पाए। ये सारा आपका शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया दे दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो भाई, है ना, आपने अदर दो सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे बोला गया, सुनो भाई ध्यान से, कट ऑफ कैसे बनेगा, थोड़ा हो सकता है आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही हो समझने में, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो कट ऑफ कैसे बनेगी, तो अगर मान लो किसी बच्चे का मार्क्स यहाँ पे, अगर मान लो मानते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपके मार्क्स टोटल जो यहाँ पे आ रहे हैं, मान लीजिए आपके 420 आ रहे हैं, ठीक है। 420 में अगर हो सकता है फिजिक्स में आपका 80 मार्क्स हो, ठीक है। हो सकता है आपका केमिस्ट्री में भी आपका यहाँ पे 80 मार्क्स हो सकता है मैथ में आपका यहाँ पे 90 मार्क्स हो, ठीक है। अब देखो कैसे आपका यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो भाई आप देखो कितना हुआ आपका टोटल, आपके तो टोटल आपके मार्क्स जो हो गए, अब 160 हो गया और दूसरा 250 मार्क्स हो गया आपके टोटल, ठीक है। अब बचे कितने भाई, तो आप इसको जोड़ लीजिए, 170 मार्क्स आपके बचे हुए हैं। 170 आपका माइनस करेंगे 420 में से 250, तो 120 बचेंगे आपके। अब देखो कट ऑफ कैसे बनेगी, अब यहाँ पे देखो 50% आपको बोला गया वेटेज ऑफ द परसेंटाइल स्कोर आफ्टर इन द रेस्पेक्टिव साइंस डोमेन सब्जेक्ट, यानी आप देखो जो डोमेन लेना चाहते हो, अगर मान लो आप यहाँ पे डोमेन लेना चाहते हो फिजिक्स, ठीक है, तो फिजिक्स का आपका 50% मार्क्स ऐड होगा, यानी आपका यहाँ पे 80 में से 40 यहाँ पे आपका ऐड होने वाला है। प्लस कट ऑफ कैसे बनेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 30% वेटेज आप परसेंटाइल स्कोर ऑब्टेन इन अदर 2 साइंस, यानी 2 सब्जेक्ट, ठीक है, यानी 2 आपके साइंस सब्जेक्ट। अब मान लो आपका 9 8 17 170 नंबर हुआ, ठीक है। 170 का आप 30% निकालोगे, है ना। 170 का आप तो 17 दूना 14 17 51 मार्क्स आएगा, 51 आपका 30% हो गया, ठीक है। उसके बाद 20% वेटेज आप परसेंटाइल स्कोर ऑब्टेन इन अदर लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट, लिंग्विस्टिक में आपका हो सकता है दोनों लैंग्वेज को ऐड करें लोग सिर्फ, या फिर भाई टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट चारों ऐड करेंगे। तो अब आप इसका निकाल लो यहाँ पे आप 20%, तो 17 दूना 34 मार्क्स आपके हाथ में मिल गए। टोटल आप जोड़ दो तो 4 1 5 हो गया आपका। उसके बाद आप देखोगे 5 3 8 हो गया, 8 4 12, यानी आपके यहाँ पे टोटल स्कोर बन रहे हैं 125 बन रहे हैं। इसी तरह से आपकी कट ऑफ बनने वाली है। तो आप देखो भाई, जो बच्चे शुरू में वीडियो को स्किप कर दिए होंगे उनको पता नहीं चल पाया होगा कैसे कट ऑफ बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको देखो, ये आपका स्कोर हुआ और इसी तरह से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी। तो आप प्रयास करिएगा कि जो डोमेन सब्जेक्ट में आपके हाईएस्ट स्कोर होंगे उसी को आप यहाँ पे एज ए डोमेन लीजिएगा, ठीक है। वैसे तीनों डोमेन आप ले सकते हो, अलग अलग काउंसलिंग कराने हैं तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है तीनों में आपका एडमिशन हो जाए, तो इनमें से कोई आप एक ही में एडमिशन लोगे, सिंपल सी बात है। तो ये सारे आपके शॉर्ट लिस्टिंग के क्राइटेरिया रहने वाले हैं और ये इन्होंने इस बार अलग तरीके से बनाया हुआ है और मुझे अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है ना। ये सारे आपके सीट हो गए, तो ये आपके सारे इंफॉर्मेशन हो गया। और काउंसलिंग जो है अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ बहुत जल्द आपको काउंसलिंग जो है देखने को मिलेंगे और यही इनका लिंक है, आप इसी पे जाकर काउंसलिंग करोगे भाई, ठीक है। अभी लिंक वर्क नहीं कर रहा होगा, अभी टेक्निकल एरर चल रहा है, तो 2-4 दिन का वेट कर लो आप लोग, बिल्कुल परेशान आपको नहीं होने हैं। और जुलाई के एंड तक आपका यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस आपका कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। इसके अलावा अगर आप में से कोई बच्चे ड्रॉप लेना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए आपको पता होगा एनसीटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है। अगर आपके कोई जूनियर्स होंगे तो आप उन्हें जरूर बताइएगा यहाँ पे, है ना। आप जाओ सिंपली हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करोगे, एप्लीकेशन का नाम सीयूटी कॉन्सेप्ट, यहाँ से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जस्ट आपको इसके बाद हो सकता है आपको आईआईटी खड़गपुर का वीडियो मिल जाए, ठीक है, उसका भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आउट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।